जीवन में 5 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लिख लीजिए। एक का नाम है धर्म, एक का नाम है आत्मबल, एक का नाम है उदार मन, एक का नाम है पवित्र बुद्धि और एक का नाम है दया। महाभारत में प्रमाण है, अर्जुन को युद्ध में विजय मिली। क्या दुर्योधन के पास ताकत कम थी? नहीं कम थी। भीम भी गदा युद्ध में उसका सामना नहीं कर सकता था, इतना बड़ा शक्तिशाली था दुर्योधन। लेकिन दुर्योधन पराजित हो गया क्योंकि दुर्योधन के पास 5 चीजें नहीं थी। बहुत ध्यान से सुनिए। दुर्योधन के पास धर्म नहीं था, उसके पास आत्मबल नहीं था, उसके पास पवित्र बुद्धि नहीं थी, उसके पास उदार मन नहीं था और उसके पास दया नहीं थी। यह 5 चीजें अर्जुन के पास है। आप कहोगे कैसे है? अर्जुन के पास जो युधिष्ठिर है वो धर्म है। अर्जुन तो जीव है हमारे और आपकी तरह। इस जीव के पास जो युधिष्ठिर है वो धर्म है। इस जीव के पास में भीम है वो आत्मबल है। इस जीव के पास जो नकुल है वो उदार मन है। इसके पास जो सहदेव है वो पवित्र बुद्धि है। इस जीव के पास जो द्रौपदी है वो दया का रूप है। जिस जीव के पास ये 5 चीजें रहेंगी उसके जिंदगी के रथ में द्वारका का कृष्ण आकर के बैठ जाएगा। और जिसके जीवन के 10 घोड़ों की इस रथ में घोड़े 10 ही क्यों हैं, कम ज्यादा क्यों नहीं है? जीवनी एक रथ है, उसमें 10 ही घोड़े लगे हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय के और 5 कर्मेंद्रिय के। और जिसने अपनी 10 इंद्रियों के घोड़े को भगवान को सौंप दिया है। परमात्मा तो हमारे इंद्रिय रूपी घोड़े को तब संभालेंगे ना जब हमारे पास में धर्म रूपी युधिष्ठिर होगा, आत्मबल रूपी भीम होगा हमारे पास उदार मन का सहदेव, पवित्र बुद्धि उदार मन का नकुल, पवित्र बुद्धि सहदेव और दया की प्रतीक द्रौपदी होगी। तभी तो भगवान हमारे रथ में बैठेगा। और जिसके रथ में भगवान बैठ गया है, तो आपको पता है कि गीता के अंतिम श्लोक में व्यास ने क्या लिखा है? गीता कहां विराम लेती है? हर ग्रंथ का अंतिम श्लोक पढ़ने के लायक है। अंतिम श्लोक, या उसका आरंभ या उसका समापन, ये दोनों के दोनों बड़े विशेष हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक है नाम संकीर्तनम यस्यः। कितना बड़ा 18,000 श्लोक लिखा, 18,000 श्लोक व्यास ने लिखे और पूरा सार 32 अक्षरों में भर दिया। 32 अक्षर में 18,000 श्लोकों का सार भर दिया। नाम संकीर्तनम यस्याः सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम का स्मरण करोगे, नाम संकीर्तनम यस्याः सर्व पाप प्रणाशनम, तो संपूर्ण पाप जल जाएंगे। और क्या हो जाएगा? नाम संकीर्तनम यस्याः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख नमः। एक बार भगवान को प्रणाम कर लोगे। अभी मैं किसी कथा में निवेदन कर रहा था, पता नहीं कौन सा ग्रंथ था, जिसमें वर्णन था जो देवताओं को नित्य प्रणाम करता है, माता पिता को, गुरुजनों को जो नित्य प्रणाम जो करते हैं, उन्हें कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय पर स्वर्ण दान करने से जितने फल की प्राप्ति होती है, भगवान को एक बार प्रणाम करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्याः सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः। प्रणाम करने से दुख खत्म होते हैं। तम नमामि हरिम परम। ऐसे हरि की इतनी कृपा बरसती है, उनके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। छोटी सी बात में पूरी भागवत समाहित कर दी। भागवत और गीता में अंतर आप जानते हैं? जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। और जिसमें भगवान की वाणी बोल रही है उसको श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं।